बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथ्स 2 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 3C इनइक्वालिटीज़। इसके रेफरेंस से हम एक वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको पता है कि हमारा जो वर्कशीट्स ट्यूशन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ ये एक नोट कर लें ज़रा पहले जो क्वेश्चंस आपके पास हैं। पहला जो आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दैट इज़ find the range and integer values of x for the following pairs of inequalities। ठीक है, यहाँ पे दो inequalities आपको गिवन है बेटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ये चार पार्ट्स ऑलमोस्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी, और ये चारों पार्ट्स की एक ही नेचर है, एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो आप इसको पहले बेटा आपने खुद अटेम्प्ट करना है। वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद जो है फिर आपने मेरे वीडियो के साथ कंपेयर करना है। और यूँ कर लेते हैं कि हर पार्ट्स के जो है, क्योंकि चार पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स के 5 मार्क्स कर लेते हैं, तो टोटल आपके पास जो है दैट विल बी 20 मार्क्स फॉर दिस वन। ओके, तो एट द एंड आप मार्किंग करेंगे, लेकिन पहले बेहतर है कि आप खुद क्वेश्चंस का सॉल्व करें और उसके बाद फिर मेरी वीडियो देखिएगा। ओके जी, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, अब इसको कंपेयर करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, 2x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, एंड 3x - 1 इज लेस देन 26। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या करना है, आपने ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनको आपने सेपरेटली सॉल्व करना है। 5 को उधर ले जाएंगे, दैट विल बी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/2, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये हमारी काफ़ी सारी इसमें वीडियोस चल चुकी हैं, तो वर्किंग हम कर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, अगर हम 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी 3x लेस देन 26 + 1, so that will be 3x less than 27। so then we have to find the value of x। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर जाके जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 आर, ठीक है, 27। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन 9, तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, x किससे ग्रेटर है जी, 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर आर इक्वल टू, और किससे लेस है, 9 से लेस है। तो जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर द रेंज। एक रेंज आ जाती है कि जो x की वैल्यूज हैं वो 3 से लेकर 9 तक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने आपको इंटीजर वैल्यूज भी पूछी हैं कि यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर इन डेसिमल, नेदर इन डेसिमल नॉर इन फ्रैक्शंस। ठीक है जी। अब इसके लिए जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप नंबर लाइन बना लें तब भी ठीक है। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स अगर हम बात करें, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीजर्स, तो इसमें बेटा कौन कौन से आएंगे, 3 भी इंक्लूडेड है इसमें, 4 5 6 7 एंड 8, बिकॉज 9 इज नॉट इंक्लूडेड। तो देखें, इस क्वेश्चन में उसने नंबर लाइन की बात नहीं की, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आप नंबर लाइन बना लेंगे और उसके बाद इंटीजर लिखेंगे तो आपके पास ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो उससे मिस्टेक्स नहीं होती ज़्यादा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल सेम पैटर्न है, 5x - 1 लेस देन 4 एंड 3x + 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x + 1। हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है बेटा, 5x और 1 को जब इधर ले जाएंगे, लेस देन 4 + 1 हो गया जी, 5x लेस देन 5। सिमिलरली कि जब हम इसको x को डिवाइड करेंगे, यानी सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास x इज लेस देन 1 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 3x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1 है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि x को हम लेफ्ट पे ले जाते हैं और 5 की वैल्यू को हम राइट पे ले आते हैं। ठीक, तो दैट विल बी 3x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 5, सो दैट विल बी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे जी, 2 से जब डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक, अब हमने क्या लिखना है कि x यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 1, और रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2,
तो बेटा क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है जी, -2 से, और लेस किससे है, 1 से। ठीक हो गया। अब आपके पास दिस वन इज अ रेंज, ठीक है, रिपीट में कर रहा हूँ, दिस वन इज अ रेंज, लेकिन क्योंकि उसने दोनों पूछे हुए हैं, रेंज भी पूछी हुई है और इंटीजर वैल्यूज भी पूछी हुई हैं। तो अगर आप इसके नंबर लाइन बना लेते हैं, इसमें थोड़ा स्केच बना देता हूँ। देखिए अगर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 0 आएगा, राइट साइड पे उसकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, लेफ्ट साइड पे उसकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखें एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो फील्ड सर्कल लगाएंगे बेटा, और जब लेस देन 1 होगा तो हॉलो सर्कल लगाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इधर से लेकर इधर तक एक रेंज बन रही है। अब आपको आसान हो गया कि इंटीजर्स जो है हमारे पास, इंटीजर्स जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आ रहे हैं, देखिएगा -2 इंक्लूडेड है जी, -2 -1 और 0, लेकिन 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपके पास -2 -1 और 0 जो है वो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। द क्वेश्चन 2 द सेम स्टेटमेंट इज हियर, फाइंड द रेंज इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच। अब यहाँ पे उसने सिर्फ रेंज पूछी हुई है, ठीक है ना जी, आपके पास वो और इंटीजर वैल्यूज भी पूछी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है फाइंड द रेंज एंड इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इसमें भी दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जा रहा है। अपने फाइंड आउट रेंज भी करनी है बेटा, और अपने इंटीजर वैल्यूज भी निकालनी है। देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्व आउट, फिर वही कॉन्सेप्ट कि 2x - 3 लेस देन 7 एंड 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 4। हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, तो 2x और -3 को जब हम राइट पे ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 7 + 3, सो दैट विल बी 2x लेस देन इक्वल टू 10। तो जब हमने 2 से बेटा डिवाइड करना है तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। नेक्स्ट आ जाएं, अब ये 2x है, ये 3x है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें अगर हम 3x को इस साइड पे ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये 2x होगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x आएगा। तो आपको पता है कि जब माइनस की वैल्यू से एंड में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गलती से वो कंडीशन चेंज नहीं करते। तो इसका स्टार्ट का तरीका ये है, आप पहले कोशिश कर लें कि जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही हो। अब कैसे पॉजिटिव हो सकता है कि अगर हम 2x को इधर मूव करते हैं राइट पे और -4 को इधर लेफ्ट पे ले आए, तो मतलब यह है कि सिंबल पे कोई चेंज नहीं होगा, 1 पहले से मौजूद है, जब -4 लेफ्ट पे जाएगा तो ये आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा। 3x पहले से है जी, उसमें कोई साइड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो +2x है जब ये राइट पे मूव करेगा तो फिर आपके पास ये -2x हो जाएगा। ठीक है। अब इसे क्या हुआ है, ये 5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये x हो जाएगा। देखिए x पॉजिटिव है तो ये लिखा हुआ है, अगर हम रीड जब करते हैं तो हमेशा x के हिसाब से, वेरिएबल के हिसाब से हम पढ़ते हैं इसको, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब आपने देखना है, अच्छा बाई चांस यहाँ पे देखेगा ये दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5 इधर भी आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5 हमारे पास ये भी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज बनेगी वो एक ही बन रही है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, दिस इज द रेंज। मतलब रेंज का कॉन्सेप्ट तो वैसे बन जाएगा, क्योंकि रेंज होती है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x इज लेस देन 5 होगा। इंटीजर्स इसमें जो होंगे, अब एक इंटीजर नहीं है, लेस देन 5 का मतलब है कि 5 भी इंक्लूडेड है, तो इसमें 5 भी होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, -1, -2, ये सारे ही इसमें इंटीजर्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट हमारा इसमें आज की वीडियो का है कि 8x + 13 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x - 3 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 5x - 11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये 8x है बेटा, ये 4x है, तो 4x को हम लेफ्ट पे ले जाते हैं और 13 को हम राइट पे ले आते हैं, तो 8x - 4x लेस देन और इक्वल टू -3 पहले से यहाँ पे है, 13 जब राइट पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 13 है, दैट विल बी -13, सो दैट विल बी 4x, 8 - 4 4x हो गया जी, और -13 -3 -13 दोनों सेम साइन है, साइन वहीं लगाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 16। तो अब हम 4 से जब डिवाइड करेंगे x इज लेस देन इक्वल टू -16/4
एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाए राइट साइड पे, जो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास दी हुई है 4x है, ये 5x है, बिल्कुल वो जो ऊपर वाली कंडीशन हमारी है वही सेम इसमें आ रही है। अगर हम 5x को लेफ्ट पे ले जाते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा कोफिशिएंट, तो हम यूं करते हैं 4x को इधर ले जाते हैं राइट पे, और जो -11 है उसको हम लेफ्ट पे ले जाते हैं। तो देखिएगा फिर वही बात कि सिंबल में कोई चेंज नहीं होगी कि -3 पहले से है, -11 जब लेफ्ट पे जाएगा तो वो प्लस का 11 हो जाएगा। इस तरह 5x है जी पहले से, माइनस जब 4x यहाँ पे है राइट पे जाएगा तो वो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बन गया 5x माइनस 4x दैट विल गिव यू x, और 11 माइनस 3 दैट विल बी 8। ठीक जी, अब आपके पास देखना है कि x किससे ग्रेटर है 8 से, और किससे लेस हमारे पास आ रहा है लेस देन इक्वल टू -4। अब इस पर थोड़ी सी चेंज यूं हो रही है कि देखें जब हम इसमें वो बनाएंगे नंबर लाइन बना रहे हैं, तो नंबर लाइन बनाते हुए आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये 0 आ गया, पॉजिटिव साइड पे आपके पास 8 वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि अगर मैं इसको कर लूँ 1 2, अगर हम 8 तक नहीं जाते तो यूं भी कर सकते हैं हम 2 4 6 8 10 यूं कर लेते हैं जी। इधर भी फिर आपको दो दो यूनिट्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा, -2 -4 -6। ठीक है जी, अब ये लिखा हुआ है 8 ग्रेटर देन 8 है, तो इसका मतलब हालो सर्कल यहाँ पे बनेगा। इधर लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू -4, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे फील्ड सर्कल बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है हम राइट तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन -4, तो लेस का मतलब होता है हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब आपके पास जो इसमें इंटीजर्स मतलब आपके पास आ रहे हैं, अब इसको इंटीजर्स में देखिएगा, ये जो दरमियान वाले इंटीजर्स हैं इनके अलावा यानी -2 से लेकर 8 तक बाकी सारी वैल्यूज इसमें आ रही हैं, बाकी सारी वैल्यूज इसमें आ रही हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखिए इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं नो सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई भी आपका पास आंसर नहीं आ रहा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा ये तो हो गया आपके पास। ये जो क्वेश्चन 2 है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें करेक्शन देख लीजिएगा। जब लिखा गया स्टेटमेंट में तो यहाँ पे लिखा हुआ है +3x, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो वहाँ पे लिखा हुआ है -3x। ठीक है, अब इसे कंडीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो ज़रा प्लीज़ देख लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं +3 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे -3x और -2x, अब ये ज़ाहिर 1 नहीं आएगा, दैट विल बी -5। ठीक हो गया, दैट विल बी -5। अब होगा क्या कि जब हम -5 से डिवाइड करेंगे, अब मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, जब -5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। और ये जो कंडीशन है x इज लेस देन वाली, तो x इज क्या हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन विल बी चेंज जब हम -5 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो रेंज का कॉन्सेप्ट आ गया वो यूं बन जाएगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 5, तो ये आपके पास एक रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया, इसमें सिर्फ एक देखिएगा, एक नेगेटिव की वजह से हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है। अब आपके पास ये तो रेंज आ गई, लेकिन जो इंटीजर वैल्यूज होंगी तो इंटीजर वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, -1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, तो इंटीजर वैल्यूज में आपके पास -1 से लेकर यानी कि -1 भी होगा, 0 1 2 3 4 और 5, दीज आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये करेक्शन कर लें, तो अगर मुझसे पहले किसी ने सही किया हुआ है तो वेल डन। ठीक है जी, फिर भी आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। अब अपने क्वेश्चंस को भी कंपेयर कर लें कि आपने कहाँ तक बेटा क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है फिर भी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।